जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो और डाल दी थी ड्राइंग के रिगार्डिंग, 28-30 मिनट की थी, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उसमें भी एक बात समझ लेना, आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो उससे भी नंबर तो बनता ही है। वेटेज तो उसका भी होगा, उतनी वैल्यू होगी जितनी अदर सब्जेक्ट की है। तो इसलिए जिन सब्जेक्ट में खराब हुआ है ड्राइंग में अच्छा करके कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी ये आज है एसएसटी की वीडियो। एसएसटी की वीडियो में 10 नंबर का मैप वर्क आता है। एक होता है पॉलिटिकल मैप वर्क और एक होता है फिजिकल वर्क मैप। पॉलिटिकल फिजिकल वर्क मैप में दोनों को मैं समझा दे रहा हूं, गौर से समझना। 60 नंबर की थ्योरी होती है, 10 नंबर का मैप होता है। एक में सिर्फ मैप में लिखना रहता है कि इस जगह पे ये घटनाएं हुई। दूसरे वाले मैप में ये करना होता है कि हाँ, वहां पर डायग्राम से बनाए जाते हैं, या चिन्ह बनाए जाते हैं, या मार्क बनाया जाता, साइन बनाया जाता, कुछ इस तरह का होता है उसमें। समझ गए? तो सबसे पहले आपको मैप तो आना चाहिए। इसीलिए मेरे पीछे क्या दिख रहा है आपको? इंडिया का मैप। और हाँ, थोड़ा मोड़ा अगर गड़बड़ हो तो फिर माफ कर देना, क्योंकि इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हूं, बट फिर भी कोशिश की है मैंने बनाने की। डिजिटल बोर्ड है नहीं तो अपने हाथ से ही कमाल करते हैं। ये आपके पास इंडिया का मैप है विथ ऑल स्टेट, सारे स्टेट को हमने मेंशन किया है, कोशिश की है बनाने की। अब जैसा भी हो, हम यहाँ ड्राइंग तो सिखा नहीं रहे, मैं आपको सिखा रहा हूँ मैप वर्क। तो बस लोकेशन मार्क करना आ जाए, आपको लोकेशन पता चल जाए कि कहाँ पे है, तो बस आपको सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम याद करेंगे मैप, कि मैप जो है कौन सी स्टेट कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन पे। अगर आपको मैप लर्न हो गया तो फिर आप सब कुछ कर लोगे। और मैप ही नहीं पता होगा, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि चलो बताओ ताजमहल कहाँ है, सबके मुंह से निकलेगा सर आगरा। अब मैंने कहा आगरा मार्क कहाँ करोगे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे सर आगरा तो यूपी में मार्क कर देंगे हम। तो बिल्कुल सही बात है, आगरा यूपी में कहीं ना कहीं मार्क कर दोगे, तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, अब बताना। हमने पूछा चौरी चौरा, अब बताओ चौरी चौरा कहाँ है। तो कुछ लोगों का इसका आंसर पता होगा, सर चौरी चौरा गोरखपुर में है, और गोरखपुर यूपी में है, तो ये भी यहीं आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको मैप पता होना चाहिए कि अब यूपी में है तो यूपी कहाँ है इंडिया में, ये पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, और फटाक से आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को तुरंत शेयर कर दो और लगा दो स्टेटस पे, ताकि सभी तक पहुंच पाए और हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि हम आपके लिए करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर दिल करे तो शेयर कर देना, बाकी कमेंट में एक बार बोल दो जय हिंद, और हम शुरुआत कर देते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैप की अगर मैं बात करूं तो मैप की स्टडी करने से पहले मैप का डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है। इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं और इस डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं। गौर से समझ लो, वहां ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। कहते तो सर ये टेढ़ा टेढ़ा होता है, हाँ भाई मैप ऐसे होता है। वो शाहरुख खान को देखा है, सॉरी, ये इस तरह का मैप होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के, और यहाँ पे ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, कुछ इस तरह का ये सिनेरियो है। दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, दिस इज अ ईस्ट, दिस इज अ वेस्ट। ठीक है, तो ये चलेगा आपका, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, कुछ इस तरह से आएगा मैप आपका। और इसी मैप पे आपको फंक्शन करने, आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जान लेना चाहिए कि टोटल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने स्टेट है, तो एट प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट है। यूनियन टेरेटरी की अगर मैं बात करूं तो यूनियन टेरेटरी आपकी 8 है, यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी के साथ मिलकर हमारा ये बनता है। अब आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा मैप के बारे में, पूरा मैप आपको करा दूंगा। वैसे एक मैप मैं आपके सामने लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लो कि हाँ ये बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा बहुत अलग है। देख लीजिए मैप शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट को। ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले ईस्टर्न रीजन को, इसको पहले कवर करते हैं कि ये है क्या आखिर, इसको कवर करेंगे। तो यहां पर हमको टोटल 8 स्टेट मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो पतला सा रास्ता होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक कहते हैं। और ये जो पूरे 7 स्टेट है, इसको सिक्किम को छोड़ के ये 7 स्टेट है, इन सातों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि 7 बहिनें किसको कहते हैं, तो 7 बहिना किसको कहते हैं? यही वाले को, ईस्टर्न वाले को, यानी 7 स्टेट, वो 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो चलिए एक एक याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये WB हर जगह पे कोड लिखा हुआ है। कोड का मतलब WB वेस्ट बंगाल होता है। वेस्ट बंगाल देखो यहां से स्टार्ट हुआ और जाकर के यहां तक पहुंचा, बड़ा लंबा बाउंड्री शेयर करता है।
और ये किससे टच करता है? असम से। अब यहीं से लर्न करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गौर से एक बार मेरे साथ मैप पे देखो, फिर अभी याद करवा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो, आपको पूरा मैप याद करवाएंगे। ये क्या लिखा? WB, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किससे कनेक्टेड है? असम से। वेस्ट बंगाल किससे कनेक्टेड है? असम। अब असम के टॉप पे क्या है? AP यानी अरुणाचल प्रदेश। AP यानी मुझे आंध्र प्रदेश याद आ रहा था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के साइड में ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। बस इतना सा है। एक बार और देख लो, फिर अभी तुरंत याद करवाते हैं। वेस्ट बंगाल से सटा हुआ मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल से ये 8 याद करते हैं, पूरा 8 याद करो। वेस्ट बंगाल से ऊपर मिलेगा सिक्किम। सिक्किम के फिर वेस्ट बंगाल से इस साइड पे क्या मिलेगा? असम। असम के टॉप पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के नीचे मिजोरम के साइड में क्या मिलेगा आपको? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ऊपर मिलेगा आपको मेघालय। मेघा लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो चलिए अब याद करते हैं। आप लोग देखिएगा या आप हमारी तरफ देखिएगा, मैप मत देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना? वेस्ट बंगाल ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल से सबसे टॉप पे जो ऊपर लगा हुआ छोटा सा ऐसा टिप पॉइंट दिखेगा, वो क्या दिखेगा आपको? सिक्किम। और सिक्किम का थोड़ा सा उस साइड जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? असम। बस यहीं से शुरुआत कर देनी। तो सिक्किम, असम, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिजोरम, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे क्या मिलेगा आपको? बताओ। मिजोरम के नीचे मिलेगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। एक बार फिर से देखते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, ऐसा नहीं है भाई, हम भी याद ही करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सबसे टॉप पे क्या मिलेगा? सिक्किम। क्या मिलेगा? सिक्किम। सिक्किम से थोड़ा सा उस साइड बढ़ेंगे, इस साइड, तो आपको क्या मिलेगा? असम। असम के टॉप पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या मिलेगा आपको? मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिलेगा मिजोरम। हाँ बिल्कुल, मिजोरम। मिजोरम के नीचे मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के इस साइड पे क्या मिलेगा? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। सारे तो हो गए, गिन के देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 है। फिर से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के टॉप पे सिक्किम। सिक्किम के इस साइड पे असम। असम के टॉप पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के नीचे त्रिपुरा। त्रिपुरा के नीचे त्रिपुरा नहीं होगा, मणिपुर के नीचे वो है मिजोरम। हाँ, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। त्रिपुरा के नीचे ऊपर मेघालय। फिर से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से टॉप पे क्या मिलेगा? सिक्किम। सिक्किम से आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या कहते हैं? सिक्किम से गए तो मिलेगा असम। असम के टॉप पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। याद रखना, नागालैंड के ही नीचे मणिपुर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। नागालैंड के नीचे ही मणिपुर। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। यहां से देखो, ये वाला मैं भी बोलता हूं, आप भी बोल रहे होंगे, गौर से सुन लो। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आएगा? नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और मिजोरम के ऊपर साइड में आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर जाएगा मेघालय। तो एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं, पूरे 8 के 8 आपको याद हो जाए। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर पहुंचोगे क्या मिलेगा आपको? सिक्किम। सिक्किम के इस साइड जाओगे मिलेगा असम। असम के ऊपर मिलेगा तुमको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे मिलेगा नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे मिलेगा मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट नीचे मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साइड में क्या मिलेगा आपको? मेघालय मिलेगा। ठीक है, समझ गए? याद हो गए? अब आंख बंद करके एक बार याद करो अपने मन से। क्या? अच्छा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या? सिक्किम। ऐसा ध्यान में रखना ताकि आपको पता चले किसकी बाउंड्री किससे टच है। तो आपको पता चला कि वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम। सिक्किम के ऊपर असम, सिक्किम के ऊपर बता रहा हूँ, सिक्किम के साइड में असम। असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साइड में हो गया मेघालय। तो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? 7 सिस्टर्स याद हो गए कि नहीं याद हो गए? ये पूरे 8 के 8 सिक्किम को मिला करके 8 स्टेट आपको याद हो गए, और अगर वेस्ट बंगाल को भी ऐड कर दूं तो 9 याद हो गए। तो 28 में से 9 याद करा दिया, बाकी बचे कितने? 19, वो भी याद करा देते। आइए अब इसको टॉप से देखते हैं। कहां से देखते हैं? टॉप से। टॉप से अगर मैं बात करूं तो यहां से देखोगे, ये वाले टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं? लद्दाख। और इसको क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर।
ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर, सारी चीजें देखते चलो। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 4 स्टेट सबसे पहले याद कर लेना। देखो मैं बता रहा हूं, PH²U, PH²U, PH²U। ये कह दो ये सर क्या है, मैथ्स पढ़ा रहे हो? नहीं बाबू, वो मैप लर्न करा रहे हैं तुमको, मैप लर्न करा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर मिलेगा लद्दाख, आपको मैं बता रहा हूँ 6 स्टेट अभी लर्न करने, ज्यादा नहीं। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के नीचे मिलेगा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से सटे हुए तुमको 4 स्टेट मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर से सटे हुए कितने मिल जाएंगे? 4 स्टेट। कौन कौन सा? P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर HP यानी हिमाचल प्रदेश, और U फॉर UK यानी उत्तराखंड। इसीलिए H² इसलिए लगा क्योंकि HS 2 बार, हरियाणा और हिमाचल, इसीलिए H²। तो आपको सबसे पहले चलिए देखना शुरू कर देते हैं। अब समझना गौर से, सबसे टॉप पे लद्दाख, लद्दाख के थोड़ा नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सटे 4 स्टेट। कौन से? PH²U, PH²U, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल, U फॉर UK यानी यूनाइटेड स्टेट होता, UK दैट मीन्स उत्तराखंड। फिर से एक बार, सबसे टॉप पे लद्दाख, लद्दाख के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कितने मिलेंगे तुमको? 4 मिलेंगे। कौन सा? PH²U, PH²U, PH²U का मतलब ये चीज है, पूछो ना तुम, पूछो ना तुम, PHU से पूछो और U से तो तुम, U इंग्लिश का वर्ड है, YOU, U यानी तो पूछो ना हमसे क्या हाल है हमारा, जो हाल कल था वही आज है दोबारा। पता नहीं क्या बना देते। खैर, सबसे पहले टॉप पे याद करो, टॉप पे क्या है? लद्दाख, लद्दाख के नीचे मिलेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सटे हुए मिलेंगे 4 स्टेट, 4 स्टेट का नाम होगा तुम्हारा PH²U, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल और U फॉर उत्तराखंड। आसान है? नहीं, एक बार आंख बंद करके मन में सोचो ऐसे। अच्छा, सबसे टॉप पे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सटे 4 स्टेट। कौन सा? PH²U, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड। समझ गया? नहीं समझ आया भैया? नहीं समझ आया? समझ गए ना? आ जाओ, एक चीज इसी में और ऐड कर दूं ना तो तुम्हारा मामला बन जाए और तगड़ा, और तगड़ा बना देते हैं। अब देखो, PH² था, U² भी कर दो, आ जाओ U² भी कर देते हैं। क्यों किया और भी समझ जाओगे। चलिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका? लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे मिलेंगे टोटल 5 स्टेट। का तो सर अभी 4 थे, 5 हो गए? हाँ, 5 में हो गए। कौन सा? PH²U², PH²U², P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल प्रदेश, U फॉर UK और U फॉर UP, U² इसीलिए उत्तराखंड और UP के लिए। ठीक है, तो अब चलिए आपको कितने याद हो गए? तो आपको याद हो चुके हैं, कितने याद हो चुके? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 इधर याद हो गए, 7 इधर और 9 इधर, 16 तो याद करा दिया, 7 इधर और 9 उधर, ये वाला 16 याद करा दिया। आइए एक बार रिवाइज मारते हैं, 16 के 16 स्टेट। चलिए मेरे साथ, सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल याद आएगा दिमाग में। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के टॉप पे सिक्किम, सिक्किम के इस साइड पे असम, असम के टॉप पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के साइड में मेघालय। याद हो गया ना? लग रहा है ना याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या गया आपको? मिल गया, ये मेघालय मिल गया, इधर हो गए। अब ऊपर चलते हैं, इधर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। अब आता है सबसे टॉप पे लद्दाख। क्या आएगा? लद्दाख, लद्दाख के नीचे क्या मिलेगा तुमको? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से सटे, जम्मू कश्मीर से लेकर के 5 स्टेट मिलेंगे आपको। उसके नीचे कितने? 5 स्टेट मिलेंगे। कौन कौन से? PH²U², PH²U², P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल, U² फॉर उत्तराखंड, U फॉर UP। तैयार हो गया ना? 16 स्टेट लन हो गए यार, तुम सोचो मजाक मजाक में। अब बात करते हैं, अब इसके नीचे बात करते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? ये है राजस्थान, ये पंजाब हरियाणा से नीचे क्या मिलेगा आपको? राजस्थान मिलेगा। राजस्थान की बात करें, अब इधर से चलेंगे, ऐसे पूरा जाएंगे। ये राजस्थान, राजस्थान के इस साइड पे क्या मिलेगा आपको? गुजरात, गुजरात के नीचे क्या मिलेगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे क्या मिलेगा? गोवा, गोवा के नीचे क्या मिलेगा? कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे मिलेगा केरला,
केरला के इस साइड पे क्या मिलेगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के इस साइड पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के इस साइड क्या मिलेगा, उड़ीसा, उड़ीसा से इस साइड क्या मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल। अब इधर वाले ये 3 जो बच गए इनको याद कर लो, देखो कौन से। यूपी से सटा बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, और झारखंड से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना। तो ये चीजें हैं। अब आप एक बार गौर से देख लो, बाकी बचे 8 स्टेट, ये भी याद हो जाएंगे तुमको। उसमें कौन सा 16 हो ही चुका, आइए इनको भी याद कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यहां तक हमें याद हो चुका है, यूपी तक याद हो चुका है। अब बचा कौन सा है, तो आप देख लेते हैं। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं और फिर से सोचते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल देखेंगे, क्या देखेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के टॉप पे क्या मिलेगा आपको, सिक्किम। क्या मिलेगा आपको, सिक्किम। मैंने कहा था आपको याद करवा दूंगा, तो याद करवा दूंगा, भरोसा रखिए, पूरे 28 याद करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा वक्त तो लगेगा क्योंकि सीख रहे हैं ना, तो याद तो करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के टॉप पे सिक्किम, उधर उस साइड पे पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, असम, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। खत्म हो तो गया। ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा, लद्दाख, लद्दाख के नीचे क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कितने, 5 स्टेट, 5 स्टेट कौन कौन से, PH स्क्वायर यू स्क्वायर, PH स्क्वायर यू स्क्वायर, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर H स्क्वायर है ना, 2 बार H है तो इसलिए 2 बार H के लिए, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल प्रदेश, U 2 बार, U फॉर उत्तराखंड, U फॉर यूपी। अब यूपी से और उस साइड बढ़ जाओ, इस साइड पे, इस साइड और बढ़ जाओ तो मिलेगा बिहार, बिहार के नीचे आओगे मिलेगा झारखंड, झारखंड से और नीचे आओगे तो मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से और इस साइड बढ़ोगे मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के उस साइड बढ़ोगे तो मिलेगा राजस्थान, राजस्थान के नीचे आओगे मिलेगा गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला, केरला के साइड से ऊपर जाओगे मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर मिलेगा क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के इधर बढ़ोगे मिलेगा तेलंगाना, छोटा सा होगा आंध्र प्रदेश के इस साइड, देखो आंध्र प्रदेश के इस साइड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाओगे मिलेगा ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर जाओगे सॉरी छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है, तेलंगाना से भी लगा हुआ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा के ऊपर वेस्ट बंगाल, सारे तो खत्म हो गए, सारे तो खत्म हो गए, सोच के देखो। आओ एक बार आंख बंद करो, पूरा स्टेट याद करो, पूरा। सबसे पहले कोस्टल एरिया वाला याद कर लो, अब कोस्टल वाले याद कर लो, कोस्टल से ये जितने बाउंड्री से लगे हुए हैं, कौन कौन से बाउंड्री से लगे हुए हैं इनको देखो। तो राजस्थान से याद करेंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल रीजन है। याद रखना कोस्टल रीजन जिनकी समुद्री सीमा लगती है। समुद्री सीमा का बात करूं, ये समुद्री सीमा है, वो वाली सीमा नहीं जो सचिन के पास है, समझ गए। हाँ सीमा हैदर आई पाकिस्तान से पैदल, ठीक है। चलो अब मैं बता दूं, इसमें एक चीज ये जान लो कि ये कोस्टल एरियाज किन किन चीजों से घिरे हुए हैं। तो आपका जो ये वाला रीजन है, इस रीजन पे होता है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ जो ओशियन है उसका नाम बोलते हैं अरेबियन सी, क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। और जो नीचे ओशियन है इस जगह पे, तमिलनाडु के नीचे वाला रीजन है, इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में ये जो नीचे वाला इंडिया का वो पोर्शन है, इसे पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। पेनिनसुलर रीजन उसे कहते हैं जिस लैंड बॉडी का 3 साइड वाटर बॉडीज से घिरा हो, 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, समझ गए। तो चलिए एक बार फटाक से एक बार और रिवाइज करते हो, पूरे स्टेट को एक बार गिनती मार लेते हैं, धकाक से होता है कि नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से। क्या, वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के टॉप पे क्या मिलेगा आपको, सिक्किम, सिक्किम के इस साइड क्या मिलेगा, असम, असम के ऊपर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के साइड में मेघालय, ये हो गए। फिर आ जाओ लद्दाख पे, लद्दाख पे पहुंचेंगे, लद्दाख पे मिलेगा लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे क्या मिलेगा तुमको, 5 स्टेट, कौन सा, PH स्क्वायर यू स्क्वायर, PH स्क्वायर यू स्क्वायर, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, H फॉर हिमाचल, नेक्स्ट U स्क्वायर, U फॉर उत्तराखंड, U फॉर यूपी। अब आगे यूपी से और इधर कवर कर लो, फिर उधर बढ़े। यूपी से सटा हुआ मिलेगा बिहार, बिहार के जस्ट नीचे मिलेगा झारखंड, झारखंड के इस साइड पे मिलेगा क्या, छत्तीसगढ़, देख लो झारखंड से सटा हुआ है छत्तीसगढ़। अब इतने पे छोड़ दो, अब वहां पहुंच चलो राजस्थान के पास,
अब राजस्थान के पास पहुंचोगे तो राजस्थान के नीचे क्या मिलेगा, गुजरात के नीचे क्या, एक तो मध्य प्रदेश तो हम छोड़ ही दे रहे बार बार, यूपी के जस्ट नीचे और ये गुजरात के क्या कहते हैं राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा मध्य प्रदेश तो मैं छोड़ रहा था, देखो मध्य प्रदेश बीच में है, ये देखो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे, तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, इनको तीनों को एक साथ ले लो, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा के नीचे देखो महाराष्ट्र के नीचे गोवा के नीचे कर्नाटक के नीचे केरला के ऊपर उधर मिल जाएगा आपको केरला के ऊपर मिलेगा तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा के साइड में यानी राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मिलेगा तेलंगाना, क्या मिल जाएगा तेलंगाना। अब ऊपर फिर आंध्रा के ऊपर जब बढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा आंध्रा के ऊपर ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर वेस्ट बंगाल, ले मामला खत्म। जाओ अब तुम एक बार आंख बंद करके सब लर्न कर लो बस। अब आइए मैप वर्क करते हैं, काम करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, मेरे पास है, उनको आराम से कर लो, पूरा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है लिखा है द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स हेल्ड सत्याग्रह। तो जितने इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं उन सबको मैं पहले बता दे रहा हूँ, लोकेशन मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो मैप में, तब उसके बाद में मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। देख लो बाबू, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप जान लो आगरा का ताजमहल कहाँ पे है, तो याद रखना गौर से, आगरा का ताजमहल यूपी में है। तो यूपी सर इतना बड़ा है, कहाँ मार्क करें, तो कहीं भी मार्क कर दो। नहीं बाबू ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा सा सिविक सेंस लगा के याद रखना। ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसे लखनऊ बोलेंगे, जहां से मैं हूं अभी, ये सेंटर पॉइंट है लखनऊ, क्योंकि ये राजधानी कैपिटल। आप इस साइड आओगे तो इधर दिल्ली है और इधर गोरखपुर है, तो अब आइडिया लगा लो आप कैसे होगा, और समझाते हैं। अगर आगरा की बात है तो आगरा इस रीजन में मार्क करना, यूपी के इस रीजन में, यहाँ कहीं भी मार्क कर देना, आपका आंसर सही जाएगा। जैसे पूछ ले ताजमहल कहाँ पे है, तो कहाँ है, आगरा में है, तो इस जगह मार्क करना, आपका सही जाएगा। लेकिन अगर पूछेगी चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, तो चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी के इस साइड मार्क करना, पता चलता है यहाँ मार्क कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना भी ध्यान रखा जाता है कि हाँ यूपी, ये चौरी चौरा जस्ट ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो ये भी तो ध्यान रखना रहेगा ना। तो दिल्ली के साइड में आगरा है तो वो इधर है, और गोरखपुर बनारस ये सब इधर है इस साइड, तो चौरी चौरा इस साइड होगा, आगरा इस साइड होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा चंपारण की बात करें, चंपारण सबसे फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार, तो चंपारण बिहार में यहाँ मार्क करना है आपको, ठीक है, इस जगह मार्क कर देना आपको, चंपारण बिहार। नहीं समझे, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा तुम्हारा। और कुछ घटनाएं हैं वो भी मैं मार्क कर दूं। दूसरा है गुजरात में आपसे वो पूछता है, क्या कहते हैं वो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, खेड़ा मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो गुजरात में यहाँ मार्क कर देना है, समझ गए। दांडी मार्च यहाँ पे हुआ था, उसे मार्क कर देना है। तो आपको लोकेशन को ध्यान में रख के काम करना है थोड़ा सा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए और बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में भी जान लेते। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पूछे जाते हैं। कहाँ गया, ये होगा, लिखा हुआ है, कहते हैं द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ। साल्ट लॉ कहाँ ब्रोक किया था, तो दांडी में। कहाँ किया था, दांडी में किया था। कहाँ है, गुजरात में है, मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है द डिस्ट्रिक्ट वर चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये तो मैं पॉलिटिकली बता रहा हूँ, पॉलिटिकली, और जो फिजिकली होता है आपका उसमें कोई ना कोई मार्क बनाना रहता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन गिवन है द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसको सी बना करके डिनोट करो। तो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ यूपी में होगा यानी लखनऊ, तो उसको सी से ऐसे डिनोट कर दिया, ये सही हो जाएगा आपका। और लिखना भी रहता है, लिख के मार्क कर दो। नेक्स्ट क्या होता है, 10 नंबर का मैप आएगा, एक पॉलिटिकल वाला आता है, उसमें सिर्फ लिखना रहता है, एक में मार्क करना रहता है, निशान बनाना रहता है। मतलब दोनों में ही निशान बनाना रहेगा, लिखना रहेगा, लेकिन एक में सिर्फ टिक करना रहेगा, एक में मार्क करना रहेगा, निशान बनाना रहेगा। नेक्स्ट लिखा है इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो गोदावरी है।
यहाँ से कहीं से भी गुजारो आंध्र प्रदेश से होते हुए, ऐसे लाइन बना दो और उसमें बना दो, लिख दो गोदावरी, बस मसला खत्म। नेक्स्ट आपके पास जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, और उसमें सिंबल बनाना है ये वाला, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके। तो वो कहा है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ऐसे ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दिया। ऐसे ही बनाना रहेगा आपको भी। नेक्स्ट आगे है आपके पास एन एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ इंडिया बाय सिंबल विद नेम। तो एटॉमिक एनर्जी ऑफ द सेंटर, तो एटॉमिक एनर्जी मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें फेमस है, मैं उनको लिखवा दे रहा हूं फटाक से, ताकि आपको दिक्कत ना हो और ये सारी चीजें हो जाए आपका और याद रहे आपको। तो मैप से रिलेटेड कितने क्या हो सकते हैं उन सभी को मैं बता दे रहा हूं, आप आराम से ध्यान रखना और सुन लो गौर से, आपका हो जाएगा मसला। अब देखो मैं आपको बता दूं, आप याद कर लेना पावर प्लांट। क्या याद कर लेना? पावर प्लांट। कुछ फेमस पावर प्लांट है उनको, जैसे मैं एक बात कर दूं, कुंडलकुलम, लिख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मैप बना हुआ है तो लिखने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। कुंडलकुलम पावर प्लांट कहाँ पे? तमिलनाडु में। कुंडलकुलम पावर प्लांट कहाँ पे? तमिलनाडु में है। आपको उसको यहाँ मार्क कर देना कहीं भी, कुंडलकुलम पावर प्लांट, कुंडलकुलम पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, एटॉमिक एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट है आपके पास नरौरा, नरौरा पावर प्लांट। तो नरौरा पावर प्लांट आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लिख लो, फिर बता दे रहा हूँ, लिख लेना इसको। नरौरा पावर प्लांट कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपके पास है तारापुर, तारापुर पावर प्लांट। तो ये कहाँ पे है? तो तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, उसको यहाँ मार्क कर दो, इस जगह पे, महाराष्ट्र में। इनको शो किया जाता है कि कैसे किसी ना किसी तरह से इनको स्ट्रक्चर बना करके शो करो, ये कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, उसी तरह से मैंने शो कर दिया तारापुर। नेक्स्ट एक और बहुत पूछा जाता है, वो है रावत भाटा। तो रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में है। राजस्थान के लोग बाटी चोखा ज्यादा खाते, चोखा किसका बनता? भाटा का, तो इसलिए ध्यान रखना। रावत भाटा याद है तो कहाँ पे है पावर प्लांट? राजस्थान में, इस जगह पर रावत भाटा पावर प्लांट है। समझ गए? आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगला देखो, रावत भाटा यहाँ पे है। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट, और ये तुम्हारे चार ही मेन चार थे, चार मैंने बता दिए, और भी हो सकते हैं, देख लेना आप लोग। क्या? कुंडनकुलम तमिलनाडु, तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र, नरौरा पावर प्लांट यूपी, रावत भाटा पावर प्लांट राजस्थान। ठीक है। अब बहुत सारे डैम्स पूछ लेता है, तो डैम सबसे फेमस डैम जो है वो सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर पे है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर गुजरात में। नेक्स्ट आपके पास है ये, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा डैम? अब महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है भाई, बताना जरा। महानदी में, उड़ीसा में महानदी पे एक डैम बना हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। महानदी में, महानदी पे एक डैम बना, टिहरी डैम तो उत्तराखंड में है, टिहरी डैम उत्तराखंड में, महानदी पे डैम है, पता नहीं, ध्यान नहीं। नेक्स्ट है भाखरा नांगल डैम, सतलज रिवर पे बना हुआ पंजाब में। भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर पे बना हुआ पंजाब में। नेक्स्ट है नागार्जुन डैम, ये कहाँ बना? आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, किस पे? कृष्णा रिवर पे, नागार्जुन डैम। हीराकुंड डैम, हाँ याद आ गया, याद आ गया, ओडिशा के महानदी पे जो डैम बना है वो हीराकुंड डैम है, याद आ गया, कौन सा? हीराकुंड डैम है। तो पूछा जाता है, नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है सबसे ज्यादा? तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया आपका वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है टी प्रोड्यूसिंग एरिया, तो टी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है आपका? असम। टी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा? असम। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में। नेक्स्ट है कॉफी प्रोडक्शन एरिया, तो कॉफी प्रोडक्शन एरिया, कॉफी और रबड़ के लिए कर्नाटक फेमस है, याद रखना, कॉफी और रबर के लिए कर्नाटक फेमस है। नेक्स्ट है लेदर इंडस्ट्री या चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री या चमड़ा उद्योग, तो ये हमारा कानपुर है, समझ गए, ये कानपुर है। और उसकी बात करें, क्या कहते हैं, ये हो गया, और कौन सा हो सकता है तुम्हारा? हाँ याद आएगा, कुछ बता दूंगा। हाँ ये सब चीजें याद रखना। फर्स्ट रेजोल्यूशन मतलब कहाँ पास किया गया था? संपूर्ण स्वराज की बात की गई थी, तो लाहौर में, पाकिस्तान का लाहौर में, याद रखना, पाकिस्तान के लाहौर में ये चीज हुई थी। 1920 का सेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर। 1916 का सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में INC का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हमको बुलाया गया था,
अब नहीं गए। हमने कहा ना, हमारा लड़का लोग का पेपर चल रहा है, बोर्ड एग्जाम, मैं नहीं आ रहा हूँ। गांधी जी फोन किए थे हमको, कहा भैया आओ जरा, तो हमने कहा नहीं आप देख लीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं गया। आप इम्पोर्टेंट हो, हमारे जिगर में बसते हो आप हमारे, समझ गए। कुछ लोगों का लग रहा होगा सर को नींद आ रही है, हाँ सही सोच रहे हैं। खैर, आपको ये सारी चीजें बता दी, अब आपको बताना क्या बाकी रह गया। हमारे ख्याल से सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं, और जो कुछ होगा आप मैप से देख लेना। बाकी ताजमहल वगैरह तो पता ही है। गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ ये बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो भैया गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है, दोनों में फर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन कहाँ पे है। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो और कहाँ पे होगा तुम्हारा, और शेरशाह सूरी का मकबरा, ये बहुत बार पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? विच प्लेस हैज लोकेटेड शेरशाह सूरी टॉम्ब? तो सासाराम बिहार में है। कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है, याद रखना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बनारस में है। हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं उसे, ऐसा लिखा रहता है हिंदू यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पे है? बनारस। और कौन सा हो सकता है? डांडी आपको पता ही चल गया, गुजरात में है। अहमदाबाद मिल वर्क गुजरात में है। और ये चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर में है। ताजमहल आगरा में है। नेक्स्ट, अब सारा कुछ तो हो चुका मैप वर्क। अब इसी में फिजिकली मार्क करने को आएगा वो भी, और मैप याद कर लेना आपका हो जाएगा। तो ठीक है, एक और अगले वीडियो में और लेकर के आ जाएंगे, मिल जाएगी आपको। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरा रिवाइज कर लीजिए, ताकि 10 नंबर आपका कहीं ना जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।